स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से। कॉलम सी में मेरे पास फुल नेम है और मुझे फुल नेम के अगेंस्ट में फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेक्स्ट स्प्लिट प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट, ये है मेरा टेक्स्ट, कॉमा, कॉलम डिलिमिटर। अगर हम यहाँ पर गौर करें, मतलब अगर हम फुल नेम में गौर करें, तो फर्स्ट नेम के बाद जो सेकंड नेम है उन दोनों के बीच में स्पेस है। तो मैं यहाँ पर दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और ये देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग आ चुके हैं। मैं अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लूंगा और हमारा सारा काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लास्ट नेम और इसे मैं कर लेता हूँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट काम नहीं आने वाला है। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो इस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल। मैं इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। यहाँ हमें लास्ट नेम चाहिए, तो मैं लास्ट नेम को रहने दूंगा और फर्स्ट नेम को यहाँ से डिलीट कर लूंगा। यहाँ हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से लास्ट नेम को डिलीट कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा लास्ट नेम के जस्ट नीचे, प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और सारे नेम्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से आऊंगा मैं फर्स्ट नेम पर और प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और हमारा पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है फ्लैश फिल के थ्रू। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास डिटेल्स हैं और डिटेल्स के अगेंस्ट में मुझे चाहिए रीजन, कंपनी नेम, इनवॉइस नंबर, क्लाइंट्स नेम और आइटम्स। तो यहाँ भी हम यूज करेंगे फ्लैश फिल। कॉपी करता हूँ इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी या कमांड वी। हमें अपने कॉलम साइज को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिक करूंगा डिटेल पर, यहाँ हमें रीजन चाहिए और रीजन हमारा सेंटर में है, तो मैं यहाँ पर रीजन को रहने दूंगा और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर लूंगा। सेम प्रोसेस में फॉलो करूंगा बाकी के हेडर्स में भी, यानी कि यहाँ पर मैं कंपनी नेम रहने दूंगा और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर लूंगा। बाकी के हेडर्स में भी सेम प्रोसेस हम फॉलो कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट डिटेल को हेडर वाइज डिवाइड कर दिया है। अब मैं आऊंगा रीजन में और प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। पूरा का पूरा डेटा फिलअप हो चुका है। कंपनी नेम कंट्रोल ई, इनवॉइस नंबर कंट्रोल ई, क्लाइंट्स नेम कंट्रोल ई, आइटम्स कंट्रोल ई, और पूरा का पूरा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है। सेंटर में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर कस्टमर नेम के साथ आईडी भी है और मुझे यहाँ पर आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हेडर को चेंज कर लूँगा और कर लूँगा कस्टमर नेम। यहाँ से हमें सारे आईडीज़ को रिमूव करना है। मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूँगा, प्रेस करूँगा कंट्रोल ए या कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो स्पेसिफिक डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पूरे डेटा को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल एच शॉर्टकट है फाइंड एंड रिप्लेस का। आप कंट्रोल एच की जगह कंट्रोल एफ भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो में फाइंड एंड रिप्लेस का ही विंडो ओपन होने वाला है। फाइंड व्हाट, अगर हम यहाँ गौर करें तो सारे इंप्लॉय आईडीज हमारे अलग हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा ब्रैकेट ओपन स्टार ब्रैकेट क्लोज, रिप्लेस विथ को हम ब्लैंक रहने देंगे और क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 15 रिप्लेसमेंट्स। हम क्लिक करेंगे ओके पर, नीचे की तरफ आ जाएंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे और ये देखिए सारे इंप्लॉय आईडीज यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है और हमारा डेटा काफ़ी वास्ट है। इस डेटा में नियरली 8000 रोज हैं और अगर हम डेटा में देखें तो यहाँ पर ढेर सारे हमारे हेडर्स हैं, जैसे कि डेटा वैल्यू, स्टेटस, और अगर हम राइट साइड में आते हैं तो ये सारे हमारे हेडर्स हैं और हमें अपने डेटा को इन हेडर्स में डिवाइड करना है। इस काम को फ्लैश फिल के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमारा अप्रोच यहाँ पर डिफरेंट होगा। क्लिक करूंगा फर्स्ट डेटा पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आ जाएंगे हम टॉप में। अब हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में एक ऑप्शन नजर आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स का। हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स पर। यहाँ दो चीजें नजर आती हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ।
हम क्लिक करेंगे डी लिमिटेड पर, यानी कि हम डी लिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पर। डी लिमिटर्स के यहाँ पर ऑप्शंस हैं जैसे कि टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस और अदर। तो हमारे सिनेरियो में जो डी लिमिटर है वो है कॉमा। अगर हम अपने डेटा को क्लोजली देखें तो यहाँ पर हर कैरेक्टर के बाद कॉमा है, तो हमने कॉमा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। फिर से यहाँ पर चार चीजें नजर आ रही हैं, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम और ब्रैकेट में है स्किप। यहाँ पर है डेस्टिनेशन, इसे मैं नीचे लेता हूँ। डेस्टिनेशन में करेंटली नजर आ रहा है C3, कॉलम सी ये है। जहां पर मेरा फर्स्ट डेटा है वो है 3, यानी कि ये है मेरा C3। इन केस आप अपने डेटा को यहां से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा फिनिश पर। और अगर आप अपने डेटा को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें फर्स्ट हेडर के जस्ट नीचे, लेकिन उससे पहले डेस्टिनेशन को यहां से ब्लैंक करना होगा। अब मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट हेडर के जस्ट नीचे। अब हमारा डेस्टिनेशन हो चुका है D3। मैं आ जाऊंगा नीचे की तरफ और क्लिक करूंगा फिनिश पर, और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये टोटली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इस डेटा को यहाँ पर रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप अपने डेटा को यहाँ से डिलीट कर भी देंगे फिर भी जो हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स हैं, लेकिन एम्प्लॉय के नेम्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। इस काम को हम दो स्टेप में पूरा करेंगे। आते हैं स्टेप 1 में। प्लस या फिर इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेस थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। प्लस या फिर इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और ये देखिए सारे नेम्स हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में हो चुके हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम प्रॉपर को ट्रिम के साथ यूज कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। डबल क्लिक करूंगा, आ जाऊंगा फॉर्मूला के बिगिनिंग में और यहां पर मैं इंसर्ट कर दूंगा प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। नीचे तक हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है, यानी कि हम ट्रिम के साथ प्रॉपर यूज कर सकते हैं। क्या इस डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? तो फिलहाल नहीं। मैं इसे अंडू करता हूँ, अपने डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C या कमांड C। क्लिक करूंगा फर्स्ट नेम पर, राइट क्लिक करूंगा माउस को, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। अब हम इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे डिटेल्स हैं और डिटेल्स सिंगल कॉलम में है और मुझे इन डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है इन हेडर्स में। क्लिक करते हैं कंपनी नेम के जस्ट नीचे, प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे कंपनी नेम पर, एंटर। हमारा रो चेंज हो चुका है। आते हैं हम इनवॉइस नंबर पर, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे इनवॉइस नंबर पर, एंटर। रो हमारा फिर से चेंज हुआ। आते हैं रीजन में, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे रीजन पर, एंटर। हर बार हमारा रो चेंज हो रहा है। आते हैं आगे की तरफ, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे आइटम पर, एंटर। आते हैं क्लाइंट्स नेम में, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे क्लाइंट्स नेम पर, एंटर। अगर हम गौर करें तो यहां से नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट हो रहा है। हमने अभी जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया इज इक्वल टू के थ्रू उसे हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, आ जाएंगे ऊपर की तरफ। अब हम प्रेस करेंगे F5 या फिर फंक्शन F5। गो टू का विंडो पॉपअप होगा। हम आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे स्पेशल पर। गो टू स्पेशल का विंडो ओपन हो चुका है। ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हमें सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे ओके पर। सारे के सारे ब्लैंक सेल्स मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस, डिलीट का छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। चार ऑप्शंस हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। बाय डिफॉल्ट शिफ्ट सेल्स अप पर यहां पर क्लिक है। हम करेंगे ओके और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा हमारा प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहां भी हमारे पास सिंगल कॉलम में सारे के सारे डिटेल्स हैं और मुझे इन डिटेल्स को डिफरेंट हेड्स में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट कंपनी का डेटा है। यहां से मेरे पास सेकंड कंपनी का डेटा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा अप्रोच डिफरेंट होगा।
डिटेल्स में आएंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेटा पर। फॉर्मूला बार के जस्ट पहले सेल रेफरेंस नजर आ रहा है, ये है C3। तो मैं यहाँ टाइप कर लूंगा C3, एंटर। ये है C4, ये है C5 और ये C6। तो मैं इसे C6 तक ड्रैग कर दूंगा। ये फर्स्ट कंट्री का हमारे पास डिटेल आ चुका है। क्लिक करते हैं सेकंड कंपनी के डिटेल पर। सेल रेफरेंस है C7, मैं यहाँ टाइप करता हूँ C7, एंटर। नेक्स्ट कंपनी का जो डिटेल है वो है C7 में, C8, C9 और C10 में। तो मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ राइट में। C10 तक हो चुका है। अब हम आ जाएंगे एकदम नीचे की तरफ, और जो हमारा लास्ट डिटेल है उसका हम सेल रेफरेंस नंबर चेक करेंगे। तो ये है C42 में। आते हैं ऊपर की तरफ, दोनों सेल रेफरेंसेस को हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों को यानी कि दोनों रोज में जो हमारे सेल रेफरेंसेस है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसे C42 तक ड्रैग कर लेंगे। C42 तक हमारा डेटा आ चुका है। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल H या फिर कंट्रोल F। फाइंड व्हाट? फाइंड C, रिप्लेस विथ इज इक्वल टू C। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 40 रिप्लेसमेंट्स। हम करेंगे ओके और इसे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जहाँ एम्प्लॉय नेम्स हैं और यहाँ पर कंट्री है। एम्प्लॉय नेम्स के एंड में मॉन्क है, लेकिन कहीं कहीं चैंप भी है। हमें चैंप को यहाँ से रिमूव करना है और चैंप की जगह हमें लगाना है मॉन्क। नेक्स्ट साइड में कंट्री है जहाँ पर यूएस है, और हमें यूएस को रिप्लेस करके यूनाइटेड स्टेट्स करना है। यहाँ पर एक कैच और है कि एम्प्लॉय नेम्स में भी कहीं कहीं यूएस है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अलेक्जेंडर का जो नाम है उसका जो मिड नेम है उसमें यूएस है। तो हमें यहां से यूएस को रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन ये वाले यूएस को रिप्लेस करना है, इसे भी रिप्लेस करना है और इन्हें भी रिप्लेस करना है। सबसे पहले हम चैम्प को रिप्लेस करके मॉन्क लगा लेते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट होगा। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट? हमें फाइंड करना है चैम्प। रिप्लेस विथ मंक या फिर मॉन्क। क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। ऑल फिनिश्ड, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स। हम करेंगे ओके और इसे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से जो वर्ड चैंप था वो रिमूव हो चुका है और उसकी जगह मॉन्क नजर आ रहा है। अब हम यूएस को रिप्लेस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन हमें नेम से यूएस को रिप्लेस नहीं करना है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए। प्रेस करेंगे कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल एफ। फाइंड व्हाट? फाइंड यूएस, रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। हम करेंगे ओके और इसे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, यूएस रिप्लेस हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन नेम्स में भी यूएस था, वहां भी यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसे मैं अंडू करता हूं कंट्रोल जेड या कमांड जेड। पूरे डेटा को सिलेक्टेड रहने दूंगा। प्रेस करूंगा कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल एफ। फाइंड व्हाट? फाइंड यूएस, रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। हम यहाँ पर डायरेक्टली रिप्लेस ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ दो चीजें नजर आ रही हैं, मैच केस, फाइंड एंटायर सेल्स ओनली। हम क्लिक करेंगे मैच केस पर। आप चाहें तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। अब हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। ऑल फिनिश्ड, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स। लास्ट टाइम 11 रिप्लेसमेंट हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 8 रिप्लेसमेंट हमें नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे ओके पर, इसे क्लोज करते हैं। ये देखिए, जहां पर यूएस था वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका है, लेकिन नेम में जहां पर यूएस था वहां पर कोई चेंजेस नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर मेरे पास एक फॉर्मेट है जहां पर इंप्लॉय आईडी ड्रॉप डाउन से मैनेज होंगे। मैं कोई भी इंप्लॉय आईडी यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। नेम, अगर हम हेडर पर आते हैं तो सारे के सारे हेडर हमारे ड्रॉप डाउन से मैनेज होंगे। यहां पर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डेटा शीट से। ये हमारा डेटा है जहां पर ढेर सारे कॉलम्स हैं हमारे, लेकिन अगर हम अपने फॉर्मेट में आते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड हेड्स हैं और हमें कुछ ऐसा करना है कि जब भी हम हेडर्स को चेंज करें
तो वहां पर स्पेसिफिक डेटा आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं नेम सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर मुझे नेम नजर आना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर एज सेलेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पर एज नजर आना चाहिए। इसे मैं अंडू करता हूं और नेम को रहने देता हूं। क्लिक करूंगा नेम के जस्ट नीचे। यहाँ हम यूज करेंगे डी गेट प्लस या फिर इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस। हम आएंगे अपने डेटा में, और यहाँ पर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे हेडर के साथ में। डेटा हमारा वास्ट है तो मैनुअली सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्लिक करूंगा फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, पूरा का पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम अपने फॉर्मूला को राइट साइड में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हमें अपने डेटाबेस को लॉक करना होगा। और डेटाबेस को लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4। पूरा का पूरा डेटाबेस मेरा लॉक हो जाएगा। कॉमा, फील्ड, हम आएंगे अपने फॉर्मेट में, और फील्ड में हम क्लिक करेंगे हेडर पर जो कि है नेम। हम इसे लॉक नहीं करेंगे। कॉमा, क्राइटेरिया, यहां पर हमारा क्राइटेरिया होगा हेडर और एम्प्लॉय आईडी, यानी कि हमने दोनों को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। हम अपने डेटा को राइट साइड में ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने क्राइटेरिया को भी लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें लॉक की हैं, डेटाबेस और क्राइटेरिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर नेम आ चुका है। इसे हम राइट में ड्रैग कर लेते हैं। इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे ताकि चीजें प्रॉपरली विजिबल हों। अगर मैं यहाँ से हेडर को चेंज करता हूँ और करता हूँ डेजिग्नेशन, तो ये देखिए डेजिग्नेशन आ चुका है। और मैं यहाँ पर अगर कर लेता हूँ नेम, तो हमारा नेम नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर डीगेट के थ्रू अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन डीगेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम डीगेट को नीचे ड्रैग नहीं कर सकते हैं। क्यों ड्रैग नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमने एंड में लिया हेडर को और एम्प्लॉय आईडी को जो हमने सेलेक्ट किया, ये एक रेफरेंस हो चुका है। और अगर हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा रेफरेंस चेंज होता जाएगा। यही रीजन है कि हम डीगेट को नीचे ड्रैग नहीं कर सकते हैं। मैं इसे अंडू करूंगा। अगर हम इसे ड्रैग नहीं कर सकते, और अगर हमें वास्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है लिमिटेड हेडर्स के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि होगा हमारा लास्ट एग्जाम्पल। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे हेडर्स हैं, और सारे के सारे हेडर्स हमारे ड्रॉप डाउन से मैनेज होंगे। हम चाहें तो अपने हेडर्स को कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में। अब हमारे पास लिमिटेड हेडर्स हैं, और हमारा यहाँ टारगेट है जो भी चीजें टॉप पर नजर आ रही हैं सिर्फ वही डेटा एक्सट्रैक्ट हो, और जब मैं हेडर्स को चेंज करूं तो हमारा डेटा चेंज होता जाए। हम यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप। चलिए वी लुकअप हम यूज कर लेते हैं। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा लुकअप वैल्यू। हम अपने डेटा को राइट साइड में भी ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। तो हम अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करेंगे, यानी कि जो हमारा सेल रेफरेंस है B3, उसके जस्ट पहले, या फिर यूं कहें कि बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट कर लेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार। बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट हो चुका है। कॉमा, टेबल अरे, हम जाएंगे अपने डेटा में, आते हैं लेफ्ट में। हम यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारा लुकअप वैल्यू है, और लुकअप वैल्यू के बेसिस पर ही हम अपने पूरे के पूरे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। मैं जब भी वी लुकअप यूज करता हूं तो अपने डेटा को टॉप से सिलेक्ट करने का प्रेफर करता हूं। इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज होता है, उस केस में मुझे अपने सेल रेफरेंसेस को एडजस्ट करने की जरूरत न पड़े। तो मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने टेबल अरे को लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। डॉलर्स इंसर्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारा टेबल अरे टोटली लॉक हो चुका है। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारे फॉर्मेट में लिमिटेड हेडर्स हैं। हम यहाँ पर ये काउंट नहीं करेंगे कि हमें कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। मैं यहाँ पर एक रैंडम कॉलम इंडेक्स नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ जो कि है 50। कॉमा, दो ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स का। ट्रू के लिए हम यूज कर सकते हैं 1 जो कि है अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं 0 जो कि है एग्जैक्ट मैच। 0 यूज कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस आ चुका है।
क्योंकि 50 कॉलम इंडेक्स नंबर कुछ है ही नहीं हमारे पास। डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाते हैं और यहां पर हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है। चलिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ से चेंज कर लेते हैं 2, एंटर। तो यहाँ पर नेम आ चुका है, लेकिन अगर मैं हेडर को चेंज करता हूँ ब्लड ग्रुप, फिर भी नेम ही नजर आ रहा है। इसे मैं अंडू करता हूँ। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मैच, जो कि हम यूज करेंगे वी लुकअप के साथ में, लेकिन उससे पहले हम मैच को समझ लेते हैं। प्लस या इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। मैच का जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो होगा हमारा फर्स्ट हेडर, जो कि है नेम। हम जब वी लुकअप के साथ मैच यूज करेंगे और अपने फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, तो उस केस में हमारा लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जब हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करें तभी चेंज होना चाहिए, लेकिन जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो लुकअप वैल्यू हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम डॉलर को इंसर्ट करेंगे मिड में या फिर सेंटर में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार, कॉमा, लुकअप अरे। हमें जो हेड्स हैं या फिर जो ये वर्ड्स हैं टॉप पर, ये हमें कहां पर ढूंढने हैं? जाएंगे अपने डेटा में, आएंगे लेफ्ट में, और यहां पर हम सारे हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक किया मैंने फर्स्ट हेडर पर, जो कि है एम्प्लॉय आईडी। प्रेस करूंगा शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हम अपने लुकअप अरे को भी लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 1 बार, कॉमा, मैच टाइप। इंसर्ट करेंगे 0, जो कि होगा हमारा एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे राइट में ड्रैग करता हूं? ये देखिए सारे कॉलम नंबर्स या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर्स यहाँ पर प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ नेम है तो 2 नजर आ रहा है, एंड में भी नेम है तो यहाँ भी 2 नजर आ रहा है। अगर मैं इसे चेंज करके करता हूँ सेल्स, तो ये देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर 13 नजर आ रहा है। और हमें यही चीज इंसर्ट करना है अपने वी लुकअप में। जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहां से हम फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी प्रेस करेंगे, स्केप। आएंगे फर्स्ट नेम पर जहां की हमने अपना वी लुकअप इंसर्ट किया था, डबल क्लिक करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था यहाँ पर, इसे हम डिलीट कर लेंगे। और मैच का जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला हमने जस्ट अभी कॉपी किया, उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर प्रेस करते हैं। इसे हम राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं, चीजों को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीजें प्रॉपरली नजर आ रही हैं, और हमने कॉलम इंडेक्स नंबर्स को भी चेंज नहीं किया। अगर मैं यहां सेलेक्ट करता हूं फोन नंबर, तो हमारा फोन नंबर आ चुका है। प्रेस करते हैं कंट्रोल जेड, यानी कि इसे अंडू कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को हम यहां से डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं सभी को, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, आ जाते हैं ऊपर की तरफ। अब मुझे अगर यहाँ पर सेल्स चाहिए तो मैं सेलेक्ट करूंगा सेल्स। सारा सेल्स आ चुका है। डेसिमल्स को रिमूव करना है तो आप जाएं होम टैब में, और यहां से आप डेसिमल्स को एडजस्ट कर लें। डेजिग्नेशन चेंज कर लेते हैं रीजन। ब्लड ग्रुप चेंज कर लेते हैं आइटम्स। फोन नंबर यहां पर हम कर लेते हैं एज, और सेल्स को कर लेते हैं हम नेम। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा हमारा प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो चुका है वी लुकअप और मैच के थ्रू। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इन केस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।